सबको सादर नमन करता हूं। और बहुत दिनों के बाद इस लिंक में बोलना हुआ है, जुड़ पाया हूं, तो फिर से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी नवीनता है। इस प्रकार से मुझे महसूस हो रहा है। आइए हम लोग जुड़े बालकांड की चौपाई 177वें दोहे की चौथी पंक्ति। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात द्विबारे, बानर मनुज जात द्विबारे। दशानन रावण ऐसा ही वरदान श्री ब्रह्मा जी। रावण के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने जान लिया है प्रताप भानु के माध्यम से, पर अगर इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि ये कौन सा प्रसंग है, तो कागभूषुंडी जी के 84 प्रसंग जो हैं उसमें से ये तीसरा प्रसंग है। पुनि नारद कर मोह अपारा, बहुरी कहे सी रावण अवतारा। तो स्वामी जी बहुत अद्भुत संकेत देते हैं, बहुत अद्भुत संकेत। जहां वो ये कहते हैं कि राम का अवतार हुआ, वहां ये भी कहते हैं कि रावण का भी अवतार हुआ। कागभूषुंडी जी अपनी कथा सुनाते हुए गरुड़ जी को कहते हैं रावण का भी अवतार हुआ। बड़ी अद्भुत संकेत है गोस्वामी जी का। अवतार का अर्थ हम लोगों ने पहले भी सुना है, इसलिए ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। अवतरणिका शब्द से अवतार का जन्म हुआ है, यानी उतरना। अवतरणिका यानी सीढ़ी या निसैनी। हम लोग छत्तीसगढ़ में निसैनी बोलते हैं, वैसे रामचरितमानस में भी निसैनी ही कहा गया है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, निसैनी शब्द का ही प्रयोग है। तो जिस निसैनी से राम जी उतरते हैं उसी निसैनी से रावण भी उतरता है। अवतार का अर्थ यही हुआ, उतरना। तो निसैनी वही है, कोई निसैनी नहीं बदली गई। निसैनी में दो प्रकार की क्रिया होती है, या तो चढ़ते हैं या उतरते हैं। ज्ञानी लोग जो नाम रूप को नहीं मानते, भगवान कहते हैं तुम लोग आओ, और जो नाम रूप को मानते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं हम ही आ रहे हैं नाम और रूप लेकर के आपके बीच में। तो राम जैसे हम लोगों के बीच में आते हैं, वैसे ही रावण भी हम लोगों के बीच में आता है। राम जी अपना रूप नाम लेके आते हैं, रावण भी अपना नाम रूप लेके आता है। अंतर क्या है? बस अंतर यह है, राम जी कृपा लेके आते हैं और रावण कृपान लेके आता है। राम जी कृपा लेके आते हैं, रावण कृपान लेके आता है। राम जी आते हैं तो अपने भक्तों पर, आश्रितों पर, सज्जनों पर कृपा करते हैं, और रावण उन्हीं पर अत्याचार करता है। ये रावण और राम। वैसे आप संकेत क्या है, जैसे आप कभी रामलीला देखने जाते हैं तो एक पर्दा होता है, पर्दा खुलता है तो कभी राम जी दिख जाते हैं, पर्दा बंद होता है फिर पर्दा खुलता है, कभी रावण दिख जाते हैं। लेकिन पर्दे के अंदर राम और रावण एक साथ बैठे रहते हैं। यही इसका संकेत हुआ अवतार का। ये पर्दे के अंदर राम और रावण एक साथ बैठे हैं, और पर्दे के बाहर राम की अलग भूमिका है, रावण की अलग भूमिका है। इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने जोड़ा कहां से? तो काल पाई मुनि सुन सोई राजा, अभय निशाचर सहित समाजा। प्रताप भानु से जोड़। ये प्रताप भानु समय के बाद, कुछ काल के बाद पूरे परिवार के सहित बोले निशाचर हो गया।
अच्छा, प्रताप भानु किस रूप में जन्म लिया, उसकी आकृति क्या है? पहले तो प्रताप भानु बड़ा सुंदर था, लेकिन जब निशाचर बना तब 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। 10 सिर हो गए उनके, 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, 20 भुजाएं 10। देखो, जब तृष्णाएं बढ़ जाती है, कामनाएं बढ़ जाती हैं, तमन्नाएं बढ़ जाती हैं, चाहते बढ़ जाती हैं, तब शरीर की आकृति भी बढ़ जाती है, भोग की वृत्ति बढ़ती है, तो लगता है एक मुंह से काम नहीं चलने वाला, एक सिर से काम नहीं चलने वाला। इतनी भोग की वृत्ति बढ़ गई कि 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर पर्याप्त है। बरिबंडा कहने का क्या मतलब? रावण वीर है, अब बरिबंड वीर है, इसका मतलब किसी की कुछ सुनता ही नहीं, इसलिए बरिबंड वीर है। किसी का सलाह उसे मानना ही नहीं है, जो उसकी मर्जी में आए वही करेगा। रावण नाम, देखो एक मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति ने कहा, रावण तेरे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, तू रोता होगा तो बड़ा विचित्र लगता होगा, तू रोता होगा तो बड़ा विचित्र लगता होगा। रावण कहता, अरे नादान, हम नहीं रोते, रावण के राज में तो लोग रोते हैं, रावण कहाँ रोता है? 10 सिर ताहि 20। अच्छा, उसका छोटा भाई था प्रताप भानु का, भूपनुज अरिमर्दन नामा, भय उस कुंभ करण बल धामा। उसका मंत्री धर्म रुचि, देखो नाम है धर्म रुचि, पर धर्म प्राण नहीं बन पाया। धर्म में रुचि तो रही, धर्म धर्म में जीना उसे नहीं आया, चुप। अब इसको अगर इस प्रकार समझें कि भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को फटकारा है, रामचरितमानस में पढ़ते हैं हम लोग कि अपनी मां को फटकारा है। किसी भी सुयोग्य और धर्मपरायण पुत्र के द्वारा फटकारा जाना, कैकेयी ही वो प्रथम महिला है जिसको ऐसे पुत्र ने फटकारा है। अब भरत जी को भी क्रोध कहीं आया तो यहीं आया। अब भरत जी तो धर्मपरायण है, मर्यादा को जान समझते हैं, उन्होंने कैकेयी को क्यों फटकारा? अगर नहीं फटकारते तब? देखो, हमें व्यष्टि से ही मतलब नहीं है, हमें सिर्फ व्यष्टि से ही मतलब नहीं है, हमें विराट से भी मतलब है, समष्टि से भी मतलब है। हमारे एक अंग में फोड़ा हो जाए तो फोड़ा कटवाते हैं, उंगली कटवाना हो तो कटवा देते हैं, हाथ कटवाना हो तो कटवा देते हैं, पैर कटवाना हो तो कटवा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जिम्मेदारी उस विराट के प्रति भी, शरीर के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए एक अंग को काट लेने में कोई नुकसान नहीं, ये कटवाते हैं स्वेच्छा से। बस यही भरत जी विराट पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए अपनी मां, यही है धर्म प्राण। अगर नहीं फटकारते तो धर्म के 100 की रक्षा हो जाए। इसका नाम हुआ विभीषण, उसके मंत्री का। और एक चीज और बता दूं, ये कपटी मुनि जो प्रताप भानु को ये तो शिक्षा है, मोह में डाला है, ये क्या बना? ये बन गया मारीच, कपटी मारीच बन गया, दूसरे को निशाचर बनाने वाला, दूसरे को गड्ढा में गिराने वाला, वो भी स्वयं उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो वो नकली मुनि जो है वो भी मारीच बन गया, और विशेषता वही रही, नकली रूप बनाने में बड़ा होशियार था। इसीलिए रावण ने उसे कहा, तू मृग ही बन, नकली। प्रताप भानु का प्रसंग देखो, प्रताप भानु सज्जन से दुर्जन बन गया, इसका कारण क्या?
मोह समझते हुए भी नहीं समझना। इतने वेद सुने, पुराण सुने, कहीं एक तनु जैसा व्यक्ति कहीं नहीं सुना और एक तनु पर विश्वास कर लिया। अब इस विश्वास करके धोखा खा गया। रामचरित देखो, हमारे शास्त्रों में दो लोग धोखा खाए। नकली मुनि पे धोखा खाया प्रताप बानु, और असली मुनि पे धोखा खाया राजा परीक्षित। ये दो लोग धोखा खाते हैं। असली मुनि को नकली समझ गया प्रताप बानु, और परीक्षित, और नकली मुनि को असली समझ गया प्रताप बानु। और यही उसकी महत्वाकांक्षा, जब एक तनु ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों एक तनु नहीं बन सकता। और एक तनु बनने के बाद भी विशेषता और चाहता था, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जन को। क्या मांग, जरा मरण दुख रहित तनु, शरीर तो हो, बढ़िया हो, बुढ़ापा ना आए, मृत्यु मत आए, दुख मत आए, शरीर में सर्दी खांसी भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। और युद्ध में कोई जीत सकता, हाँ जीत सकता, समर जीतता है जनी को। चलो कोई नहीं जीते, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो कहा एक छत्र रिपुहीन में दुश्मन ही ना हो, हम युद्ध भी क्यों करें, चलो ये भी एवमस्तु। तब कहा राज कलप सत हो, और यही मांग है, यही कम से कम आप विचार करेंगे तो जो मांग की जा रही है यही मांग है। देखो, इस रावण का, कुंभकर्ण का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ गोस्वामी जी देते हैं। मोह दस मौली, रावण को तो कह दिया मुंह, तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी, और जीव भवदग्ध विभीषण। मोह करता क्या है, बोले मोह मारता है। रावण जब मारता था, चले पराई भालू कपीनाना, अत्राही त्राही अंगद हनुमाना, सब भागते। कुंभकर्ण अहंकार खाता था, कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, और जनु चीरी गिरी गुहा समान। अहंकार खाता था, और काम वो तो राम को ही बांध दिया, हनुमान को भी बांध दिया। मेघनाथ काम के रूप में हनुमान जी को भी बांध दिया था, राम जी को बांध दिया था। ही देखा कपि मूर्छित भयबू, नांग पास बांधे सिले गएबू, और राम जी ब्याल पास बस भय करारी, और सबस अनंत एक अविकारी। अच्छा, जीव की भूमिका यहाँ क्या है? जीव की भूमिका यही है कि वो सबको अपना मानता है। जब यही जीव की दिशा बदल जाती है। जिनको अपना मानना चाहिए उनको अपना नहीं मानता, जिनको अपना नहीं मानना चाहिए उसको अपना मानता है। जीव का मोह बड़ा भाई है, रावण बड़ा भाई, विभीषण, विभीषण जीव, जीव का बड़ा भाई है रावण। रावण कौन है? मोह। कुंभकर्ण बड़ा भाई है, कौन है? अहंकार। जीव से यही गलती होती है कि अहंकार को बड़ा भाई मानता है, मोह को बड़ा भाई मानता है, और काम को भतीजा मानता है। जीव की सबसे बड़ी यही धर्म रुचि तो रहा तो धर्म प्राण नहीं रहा। कैसे हैं ये लोग? तो बोले कृपा रहित हिंसक सब पापी, आही विश्व परितापी। क्यों ऐसा हुए? देखिए जवाब जो भगवान शंकर नारद पार्वती मैया को दे रहे हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन हो। अपने प्रसंग में भी यही कहते हैं भगवान शंकर सती प्रसंग में, हरि इच्छा भावी बलवाना, अभिदय विचारत शंभु सुजाना।
बस भगवान ने देखा मुझे अवतार लेना है तो रावण का भी अवतार होगा, तो रावण भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे समक्ष खड़ा हो सके।